यस, जय हिंद ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू आर, कैसे हैं सभी आप लोग। तो आज हम क्लास 5th के चैप्टर 8 एंड 9 की कंप्लीट वन शॉट रिवीजन लेके आए हैं और पूरा सिलेबस हम रिवीजन करने वाले हैं। ओके, हम 1 से लेके चैप्टर 8 9 तक अब आ चुके हैं। पूरे 17 चैप्टर्स जो भी हैं कंप्लीट करने वाले हैं। धुरंधर क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको। और इस चैप्टर में बहुत से बच्चों को डाउट्स आ रहे थे, बहुत से बच्चे मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि सर 8 एंड 9 चैप्टर लेके आओ। तो मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेके आ चुका हूँ। आप भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जल्दी से जल्दी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी क्लास जल्दी से भेज दीजिए। तो नाउ वी विल स्टार्ट। ओके बच्चा पार्टी, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 जो है वो आपका नाम है हॉट पराठा और चैप्टर नाम है आपका सिल्वर ब्रिक्स। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर हॉट पराठा, मैंने आपको पहले बता दिया। मैथ्स के जो चैप्टर है इस बार उस तरह से लगता ही नहीं कि वो मैथ्स का चैप्टर है, ऐसा लगता है हॉट पराठा ईवीएस का है। जबकि यहाँ पे जो पराठा हॉट पराठा है ना, ये वाला पराठा चैप्टर का नाम है हॉट पराठा, लेकिन अभी दिमाग को हॉट करने वाला है, लेकिन नहीं करेगा। जब आप यहाँ समझोगे ना सारी चीज़ें ईजी होने वाली हैं, एकदम ईजी होने वाली हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या सर, इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसको, फ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, फ्रैक्शन के बारे में बच्चा पार्टी। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर फ्रैक्शन होता क्या है, सर फ्रैक्शन होता क्या है। तो सुनना बड़े ध्यान से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कहीं भी जाना नहीं है, एक जगह बैठकर ध्यान से पढ़ना है। देखो सिर्फ क्लास देख लोगे ना सारा डाउट ओके। फ्रैक्शन कोई भी अपॉन वाला नंबर होता है कोई भी अपॉन वाला। जैसे कि मैंने बोला 2/3, मैंने बोला 6/7, मैंने बोला 7/9, ये सारे नंबर्स होंगे। इस तरह का कोई भी नंबर होगा ना बच्चा पार्टी, वो हमेशा कौन सा नंबर होगा, फ्रैक्शन नंबर होगा, यानी कि वो फ्रैक्शन होगा। इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर हो गया, सबको हो गया। यस, तो मुझे क्या है बताना, आप लोग मुझे बताना, क्या मैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये लिख सकता हूँ क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखना कोई भी फ्रैक्शन होता है ना वो हमेशा इस फॉर्म का होता है, हमेशा इस फॉर्म का होता है। उसमें ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है बच्चा पार्टी। तो मतलब आप कैसे याद रखोगे, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला नंबर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। सर मैं कैसे याद रखूँगा एग्जाम में कि ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है। ध्यान से सुन लेना, बस ध्यान से सुन लेना। एक ट्रिक बता रहा हूँ, नीचे वाला नंबर डाउन है ना तो डिनोमिनेटर डाउन में होगा, डी फॉर डाउन, डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर। ओके, और एन मतलब न्यूमरेटर ऊपर होगा, ऊपर का कैसे पता चलेगा, एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब हो गया सर नितिन सर। और नितिन सर हमेशा कहाँ रहेंगे, टॉप में रहेंगे ना। जब नितिन सर टॉप में रहेंगे तो सारे बच्चे भी कहाँ रहेंगे, टॉप में। और टॉप में रहने के लिए वीडियो ज्वाइन कर ली है ना, क्लास ले लिया है ना। यस, क्लासेज मिस मत कर देना, बस पूरा वीडियो देखना ध्यान से। तो न्यूमरेटर मतलब टॉप में, डिनोमिनेटर डाउन में। तो क्या ये नंबर फ्रैक्शन बोल सकते हैं क्या ये फ्रैक्शन हो सकता है। मैंने बोला अभी कि जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा दैट विल बी द फ्रैक्शन। इतना ओके। अब मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। मुझे सर ये बताओ क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कंपेयर 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 द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग विद यूजिंग साइन, विद यूजिंग, यानी आपको इनको यूज करके कंपेयर करना है। और इनको हम कंपेयर करना ही तो कहते हैं, इक्वल है या बड़ा है या छोटा है। अब मैंने आपको बताया था हमेशा माउथ किधर खुलता है लॉइन का, जिधर बड़ा नंबर होगा, जिधर बड़ा नंबर होगा। समझ में आया ना बच्चा पार्टी, क्लास अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है। ओके, अब देखो इधर फर्स्ट है मेरा क्वेश्चन, कैसे पता चलेगा। मैंने कोई भी नंबर लिख दिया 2/3 और मैंने एक नंबर ले लिया आपका बच्चा पार्टी 3/2। ओके ओके, अच्छी लग रही है क्लास। अब देखना इधर ध्यान से, कैसे पता चलेगा कि इधर वाला बड़ा है या इधर वाला बड़ा है। हमने तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े थे कि ये बड़ा है या बड़ा है। अब तो फ्रैक्शन में कैसे पता चलेगा, बहुत चॉकलेट तरीका बता दूंगा। पहले एक तरीका बता रहा हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे किसका आंसर बड़ा आता है, वो बड़ा, जिसका आंसर बड़ा वो बड़ा। तो मुझे देखना 3 को जब मैं 2 में डिवाइड करूँगा, 3 को मैं 2 में डिवाइड करूँगा, डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा,
नहीं जाएगा तो क्या करूँगा, पॉइंट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, पॉइंट। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक छोटा सा जीरो आ जाएगा। 3 का 20 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 6 जा बार, 3 6 जा 18, कितना बच गया, 2 बच गया बच्चा पार्टी, 2 बच गया। तो यहीं अभी छोड़ दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट हमने ले लिया। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये तो मैंने इसको डिवाइड करने पे आया आंसर, इसको डिवाइड करने पे आया आंसर। अब मुझे बताओ जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा, करके देखें करके देखें। आपको आता है कमेंट कीजिए, आपको आता है कमेंट कीजिए। तो इधर देखना, इसको मैं डिवाइड करूँगा, 2 का डिवाइड 3 में कितनी बार जाएगा, 2 बन जा 2, कितना बच गया 1। अब क्या मैं पॉइंट लगाऊंगा, क्या मैं पॉइंट लगाऊंगा, यस सर लगा दीजिए, 0 आ गया। 2 5 जा 10, समझ आया। अब मुझे एक चीज़ बता दो, 0.6 बड़ा है या 1.5 बड़ा है, ये बड़ा या ये बड़ा, ये बड़ा है ना ऑब्वियसली। और ये इसको डिवाइड करने पे तो आया, जब ये वाला नंबर बड़ा है तो इधर वाला साइन लग जाएगा या नहीं लग जाएगा, लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। अब एक बच्चा पार्टी बोलेगा सर दोनों को डिवाइड करूँगा, पॉइंट में मिस्टेक हो गई तो, गलत हो गया तो। मैंने कहा कुछ भी मत करो, ये डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, ऐसे 1000 क्वेश्चन भी आप दे देंगे ना, चुटकियों में कर डालोगे। क्या करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 आ गया। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मतलब क्रॉस सीजर की तरह। इस 3 को भी इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये सर आपने क्या कर दिया, आंसर तो दिख रहा है हमें, दिख रहा है क्या, कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ नोटिस कर रहे हो। 4 और 9, 4 और 9 कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, 9 बड़ा। लग गया साइन, लग गया साइन। क्लास अच्छी लगी ना, अच्छा लगा आपको तरीका, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करके दिखाइए। जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए मुझे कमेंट में, फर्स्ट बड़ा या सेकंड बड़ा, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, जल्दी से करके दिखा दीजिए। बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, पूरी क्लास का रिवीजन कराने वाला हूँ। बहुत हार्ड लगता है ना चैप्टर आपको, बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी चैप्टर होने वाला है, मज़ा आने वाला पूरी क्लास में, बस क्लास में प्रेजेंट रहना है। क्या मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 40 आ गया, 40 आ गया। 7 9 जा कितना होता है, 7 9 जा 45, 63 सॉरी, 7 9 जा 63। अब आप मुझे बता दो बच्चा पार्टी, अब आप मुझे बता दो बच्चा पार्टी, कौन सा नंबर बड़ा है, इधर वाला बड़ा है ना, तो इधर वाला साइन लगा दो। कोई डाउट आ रहा है क्या, कोई डाउट आ रहा है क्या, सिंपल। चॉकलेट तरीका अच्छा लगा, चॉकलेट तरीका अच्छा लगा ना, ओके। एक और क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ, एक और क्वेश्चन मेरा है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दीजिए बच्चा पार्टी कौन सा वीक है। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना, प्लीज़ जल्दी से करते रहिए, फटाफट से करते रहिए। जल्दी से दोनों के आंसर मुझे कमेंट में कर दीजिए। अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से बच्चा पार्टी, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। 4 7 जा कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, कौन सा बड़ा, ये बड़ा। लग गया इधर साइन, बोलोगे सर सारे आंसर इधर ही आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, कुछ भी आ सकता है, कैसा भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको तो कंपेयर करना है। यस, अब मुझे बताओ, मैं इसको करूँगा तो 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा कितना होता है 64, कितना हो जाता है 64। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 64 या 63, 64 बड़ा है ना, मतलब इधर लग जाएगा। आपको तो सेम लॉजिक लगाना है, आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। फिर जो नंबर बड़ा उसके सामने वो माउथ ओपन कर दीजिए, माउथ ओपन कर दीजिए। क्लासें अच्छी लगी ना, यस, डरना छोड़ दो, डरना छोड़ दो। मुझे बताओ, 5th क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके लिए, मुझे बताओ इन दोनों नंबर में से, इन दोनों नंबर में से 1 सेकेंड, इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर बिग हो जाएगा बच्चा पार्टी। जल्दी से मुझे आंसर कमेंट कर दीजिए, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर ये वाला बड़ा है, लेकिन है ना चॉकलेट तरीका लगाओगे। देखो एक बार देखना, ट्विस्ट आने वाला है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, और 4 बन जा भी कितना हो जाएगा, 4 बन जा भी 4।
ये तो इक्वल आ गया, ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, देखना है, मैं इसका ऑथेंटिक आंसर बताता हूँ। 2/4 1/2 के बराबर है, जबकि दोनों दिखने में एक नहीं लग रहे लेकिन सेम है। कैसे? 2 का 2 में डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा। 2 का 4 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 2 जा 4, तो देखो आ गया 1/2। इसका मतलब दैट्स आर इक्वल, दीज आर इक्वल, क्योंकि 4 = 4 आ चुका। यस आ गया, यस आ गया। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, ये करके दिखाओ मुझे, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो बुक के अंदर से। आप मुझे बता दीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दीजिए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 6, 6 बन जा भी 6, इक्वल आ गया क्या, क्योंकि नंबर तो बराबर है ना 6 और 6। अब देखना क्यों आया ये, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया ना। जब कोई कॉमन नंबर दोनों नंबरों को डिवाइड करे तो हम उसको डिवाइड करके लिख देते हैं, हम उसको डिवाइड करके लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, कंपेयर द फॉलोइंग। इन सिंबल को यूज करके हम कोई भी नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। तो कोई डाउट है इसमें, क्रॉस मेथड हमेशा फिक्स कर लेना, दिमाग में रट लेना, एग्जाम में आएगा। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है आपका वर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन आएगा हमारा, राइट द फ्रैक्शंस, राइट द फ्रैक्शंस, राइट द फ्रैक्शंस इन वर्ड फॉर्म। बच्चा पार्टी, इन वर्ड फॉर्म, यानी कोई भी फ्रैक्शन नंबर दे रखा होगा उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने मान लिया कोई भी नंबर 3/4, अब इसको क्या किस में लिखना है, हमको वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब आप कोई बच्चा पार्टी पूछेगा कि सर, जैसे सपोज दैट मैंने बोर्ड एग्जाम में, मैंने क्लास टेस्ट में या पेपर के टाइम पे ये क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया। अब कोई बच्चा पार्टी पूछेगा सर ये क्या लिखा है, मैं बोलूँगा उसको 3/4, ये क्या हुआ सर, आंसर बता दिया आपने तो। इसलिए मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ, 3 जैसे स्लैश फिर 4। अब सोच रहा है कि सर मैथ्स के टीचर हैं, इनसे पंगा नहीं लेना। ओके ओके, यस 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 यस। तो इसका सॉल्यूशन देखना, इसको लिखने के 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका यूज कर लेना, लेकिन ध्यान से सुन लो। अब इसको लिखेंगे क्या, 3, क्या लिखेंगे इसको, 3/4। क्या लिखा जाएगा बच्चा पार्टी, 3/4 लिखा जाएगा। या इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, 3/4, 3/4 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और मैं इसका एक और तरीका आपको बता रहा हूँ। ये 2 तरीके तो छोटे बच्चों को भी आते हैं, 4th वालों को भी आता है, लेकिन ये तरीका है अगला। अगला है 3/4। अगला क्या बोला मैंने, 3/4। ये सर ये क्या बोल दिया आपने, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। पहले नंबर को 3 का 3 लिख दो, जो स्टार्टिंग में लिखा है सेम टू सेम लिख दो। नीचे वाले नंबर के आगे क्या लगा दो, सिर्फ TH लगा दो बस। तो 3 और नीचे वाले को 4 का क्या लिख दिया हमने, 4th। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, तो एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखाइए आप, एक क्वेश्चन और मुझे करके दिखाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है, जल्दी से कर दीजिए। तीनों फॉर्मेट में आंसर लिख दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कैसे भी सॉरी, कैसे भी आप आंसर को राइट कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इस तरीके से करोगे ना तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने शायद अच्छे से बुक को पढ़ा है, अच्छे से स्टडी किया, मतलब उसको ये नया आंसर पता है। क्योंकि ये आंसर तो कॉमन आंसर है, इनको तो हर कोई व्यक्ति जानता है, लेकिन आप लोगों के चैप्टर में फ्रैक्शन है तो आप ये लोग अच्छे से जानिए। और हम इन दोनों चैप्टर में सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, फ्रैक्शंस की बात करने वाले हैं। जल्दी से ये करिए। पिछली बार ये जो बुक थी ना, पिछले साल जो बुक चलती थी, इस बार न्यू एडिशन आया है, उस टाइम पे इन दोनों चैप्टर्स के नाम फ्रैक्शन हुआ करते थे। ये फ्रैक्शन हुआ करता था, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ करता था, लेकिन इस बार चैप्टर्स के नाम आप तो देख ही रहे हो। अब देखो इधर, अब देखो इधर, मुझे बताओ 1/3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं 1/3 ही लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? कोई बच्चा पार्टी पता है क्या पूछता है जब वर्ड फॉर्म में देते हैं, सर ये क्या लिखा है, लेकिन मैं भी उसको 1/3 बोलता हूँ। क्या मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ क्या बच्चा पार्टी, यस और नो लिख सकता हूँ ना? तो कमेंट में यस कर दीजिए। एक और लिख सकता हूँ क्या, 1/3,
1/3 लिख सकता हूँ क्या? अब बोलोगे सर अभी तो TH बोला था। नो, हमें लिखना है ऑर्डिनल नंबर्स में, जैसे 4 का 4th, 3 का 3rd, 2 का 2nd, 8 का 8th, यानी जैसे स्टैंडर्ड जैसे क्लासेज रहती है ना, नीचे वाले नंबर को क्लास बना देना है। 3 का 3rd हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? तो मुझे एक और क्वेश्चन आप करके बता दीजिए बच्चा, पार्टी दे दो। क्वेश्चन है मेरा ये वाला, जल्दी से करके दिखा दीजिए। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ खुद से। ये है मेरा क्वेश्चन 1/2। तो एक आंसर तो मैंने ही बता दिया 1/2। अब इसके ना देखो, मुझे बताओ 1/2 को हम हाफ बोल सकते हैं क्या? हाफ, क्योंकि जब किसी बच्चे का 1/2 मार्क्स यानी हाफ नंबर आता है, आधा मार्क्स आता है, तो मैं 1/2 को एक तो क्या बोल सकता हूँ? हाफ बोल सकता हूँ। इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/2 बोल सकता हूँ। इसको और मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/2 भी बोल सकता हूँ। या नहीं बोल सकता? इसको मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का आंसर 1 सेकेंड में दे दिया मैंने। कोई डाउट है आपको? इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के मोर चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर आपको बताऊँ, 2/5 इसको बोल सकते हैं, 2/5 बोल सकते हैं। ओके बच्चा पार्टी। अब कई बार आपके सामने कभी कभी एग्जाम में इस तरह का नंबर आ जाता है, इसको वर्ड फॉर्म में क्या बोलेंगे? हमारी बुक में नहीं है, लेकिन कई बार आ जाता है। इसको पता है क्या बोलते हैं? सुन लेना ध्यान से बस। 3 सबसे आगे नंबर जो लिखा है ना, उसको एज इट एज लिख दो, फिर एंड लिख के इसको फ्रैक्शन में लिख दो। आगे वाले नंबर को 3 लिख दो, एंड लिख के इसको लिख दो 2/5 एंड 2/5। समझ में आया? नीचे वाले नंबर को ऑर्डिनल क्लास नंबर बना दो, तो 3 एंड 2/5। एनी डाउट? ठीक है, गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो प्लीज़ क्लास के लिए आप कंटिन्यूसली क्लासेस लेते रहो। ओके, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लैंग्वेज क्वेश्चंस की, और मज़ेदार। तो हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज क्वेश्चंस की। लैंग्वेज क्वेश्चंस। ओके बच्चा पार्टी, तो ध्यान से सुन लेना बच्चा पार्टी। सबसे ज़्यादा डाउट सबको इसी में रहता है कि सर कैसे पता चलेगा कि लैंग्वेज क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं, बस 10 मिनट्स रुकना, 10 मिनट्स के अंदर सारे लैंग्वेज क्वेश्चन हम कर डालेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आएंगे, और सिलेबस के भी कंप्लीट क्वेश्चन मैं बुक के ले लूँगा। सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बस क्लास को कंटिन्यूस रहना, मिस नहीं करना है एक भी स्टेप। पूरी क्लास कंटिन्यूस देखनी है आपको, एंड लास्ट तक बने रहना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सपोज दैट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आएगा फ्रैक्शन का। ठीक है, और कैसे पता चलेगा क्या आंसर करना है, वो सारे डाउट अभी क्लियर होने वाले हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मान लिया, इफ there are 45 students in an exam। अगर मैंने बोला बच्चा पार्टी there are 45 students in an exam, out of them 20 students were failed, 20 students were failed, then find the fraction of passed students। सॉल्यूशन। कोई डाउट है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? अगर 45 स्टूडेंट्स ने क्या दिया? एग्ज़ाम दिया। देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन एन एग्ज़ाम। किसी एग्ज़ाम के अंदर 45 स्टूडेंट्स हैं। ओके, चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन होने वाला है। 8 में ऐसे ही क्वेश्चन है, डिजिट्स चेंज हो सकती हैं। अगर उनमें से 20 स्टूडेंट क्या हो गए? फेल हो गए, तो आपको बताना है कि पास कितने स्टूडेंट हुए। तो मुझे बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 45। फेल कितने हो गए? फेल्ड कितने हैं आपके पास? फेल्ड स्टूडेंट्स हैं 20। फेल्ड को लिख दो आप 20। अब मुझे बताओ पास स्टूडेंट कितने होंगे? पास्ड कितने हैं? तो देखो 45 में से 20 फेल हो गए,
ठीक है, 20 स्टूडेंट्स फेल हो गए, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो रहे हैं यहाँ तो, ठीक है। 45 में से 20 फेल हो गए तो पास कितने हुए, तो टोटल में से फेल को माइनस कर दूंगा तो निकल जाएगा क्या, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम्स है क्या, नो ना। लेकिन सर अब हम फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखना हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स। फ्रैक्शन ऑफ पास्ड स्टूडेंट, सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना, नीचे लिख दो टोटल स्टूडेंट। फ्रैक्शन में हमेशा नीचे बड़ा नंबर आता है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 45। टोटल स्टूडेंट कितने बच्चा पार्टी 45। और पास का पूछा है ना, पास कितने लोग हुए हैं, पास कितने लोग हुए हैं 25, यानी 25 लोग पास हुए हैं, 20 तो फेल हुए थे, तो यहाँ पे 25 लिख दो। अब आप दिख रहा होगा कि ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। किस कॉमन नंबर से इनको डिवाइड कर सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि दोनों का लास्ट 5 है, यानी दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 का डिवाइड 25 में कितनी बार जाएगा, 5 जा बार, 5 9 जा 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/9। खत्म, टाटा बाय बाय। कोई हार्ड लगा क्या ये क्वेश्चन, कुछ हार्ड है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी पीजी क्वेश्चन है ये। हमें क्या दिया था, टोटल स्टूडेंट दे दिया, उसके बाद में फेल कितने हुए वो बता दिया, पास का पूछा है, तो फेल में पास, टोटल में से फेल को माइनस कर दोगे तो पास आ जाएंगे। अगर मान के चलो या फेल का फ्रैक्शन पूछता, फेल का फ्रैक्शन, फेल्ड का, तो आंसर हो जाता 20/45 हो जाता क्या, हो जाता, तो यस कमेंट में टाइप कर दीजिए, यस कमेंट में टाइप कर दीजिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ लैंग्वेज वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनना, ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इफ देयर आर 7 balls, इफ देयर आर 7 balls इन अ बैग, एक बैग है जिसके अंदर कितनी बॉल्स है बच्चा पार्टी, 7 balls है। ओके, आउट ऑफ देम, यानी उनमें से 3 balls आर ब्लू, 3 balls आर ब्लू एंड अदर्स आर ब्लैक, देन व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब ध्यान से सुन लेना बच्चा पार्टी, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला है हमको, देयर आर 7 balls इन अ बैग, हमारे बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 7 balls हैं। हमारे बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं, 7 balls हैं, यानी टोटल बॉल्स कितनी हो गई 7। आउट ऑफ दैम, यानी उनमें से 3 balls कैसी हैं, ब्लू है, 3 balls कैसी हैं, ब्लू, एंड अदर्स यानी बाकी बॉल ब्लैक है। तो मुझे बताओ टोटल कितनी बॉल्स हैं, 7 है या नहीं है, यस। मुझे बताओ ब्लू बॉल कितनी है 3, ब्लैक बॉल कितनी होंगी, उसने बोला है ना कि अदर मतलब बाकी जो भी बॉल है वो ब्लैक है, तो 7 में से 3 बॉल नीली है, ब्लू है, तो 4 बॉल ब्लैक होंगी या नहीं होंगी। लेकिन हमें पूछा क्या है, फ्रैक्शन पूछा है। अब देखो पोर्शन लिखा है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ इंपॉर्टेंट, फ्रैक्शन पूछा हो चाहे पोर्शन पूछा हो, चाहे पार्ट पूछा हो, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, तीनों की कंडीशन कैसी होगी, डिवाइड वाली। तीनों का मीन्स क्या होगा, डिवाइड। और मैंने बताया था फ्रैक्शन भी एक डिवीजन होता है ना, पोर्शन मतलब डिवीजन, मतलब फ्रैक्शन में लिख रहे हैं वो डिवीजन ही है, पार्ट मतलब फ्रैक्शन वाला डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिवाइड करना बांटना भी डिवीजन होता है, ठीक है। इस पर मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। अब मुझे एक चीज़ बताना, हमें किस बॉल का पूछा है, ब्लैक बॉल्स का, यानी फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो मैं सीधे फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल्स लिख दूँ, फ्रैक्शन ऑफ
ब्लैक बॉल्स। बहुत इजी पीजी आंसर होने वाला है, जल्दी कमेंट में टाइप कर दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कर दीजिए बच्चा पार्टी। मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल्स है आपके पास 7 और ब्लू का ब्लैक का पूछा है, ब्लैक बॉल है 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी पीजी था या नहीं था? अब देखो एग्जामिनर भी बड़ा चालाक होता है। चालाक कैसे होता है? चालाक कैसे होता है कि वो आपको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्लू का दे रहा है, कुछ बच्चा पार्टी डायरेक्ट 3/7 लिख देते हैं, आंसर लिख सकते हैं ना, वो ब्लू का है, वो ब्लू का दे रहा है और ब्लैक का पूछ रहा है, यानी वो चाहता है कि पहले आप माइनस करो फिर आंसर निकालो। थोड़ा तो घुमा रहा है ना, थोड़ा सा तो घुमा रहा है ना, बस मज़ा आया क्वेश्चन करने में। और 2 क्वेश्चन, चलो और लिखते हैं, और लिखते हैं क्वेश्चन हम, और हम क्वेश्चन लिखते हैं। 3rd क्वेश्चन सुनना ध्यान से। इफ 6 chocolates were distributed in 5 friends, in 5 friends equally, then each friend will get। हमने पूछा कि 6 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसमें? 5 फ्रेंड्स के अंदर। और ये क्वेश्चन लिख लो, पक्का एग्जाम में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये 1 मार्क में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आपके हर एक मॉडल पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और मैंने भी प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। प्लीज़ इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और डाउट सारे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, पूरा 1 शॉट के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन होने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था ना, कितना ईजी कर दिया देखो। 6 चॉकलेट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मैंने अभी बताया बांटना, बांटना मतलब डिवाइड करना। तो क्या मैं डिवीजन का साइन लगा दूँ और कितने फ्रेंड्स में बांटना है? 5 में। सीधा आंसर 6/5। अब देखो ऑप्शन क्या मिलते हैं इसके, ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बच्चा पार्टी, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस बच्चा पार्टी, जल्दी से फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर इसका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3 डन। नहीं हुआ? हो गया? ओके ओके, देखना 6/5, 6/5 तो यही ऑप्शन हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। हो गया, आ गया मज़ा। ऐसा एक क्वेश्चन और दूँ, सुनना क्वेश्चन। इफ़ अ शॉपकीपर हैज़, if a shopkeeper has 6 meter long ribbon, 6 meter long ribbon, if a shopkeeper has 6 meter long ribbon, he cuts it equally in 3 parts, then length of each part will be। हमें पूछा है तो अगर कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इजीली समझ गए होंगे, ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो समझ गए होंगे कि क्या होगा इसमें, कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। सुनना देखो, एक शॉपकीपर के पास 6 मीटर लॉन्ग रिबन है। कितना मीटर लॉन्ग है? 6 मीटर। और वो इसको इक्वली काटता है, इक्वली मतलब बराबर काटता है। जैसे मैंने मान लिया ये एक लॉन्ग रिबन है, इसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर यानी 6 मीटर। इसको इक्वली काटा कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ऐसे काटा मैंने 2 जगह से, तो हो गए 3 कट, 3 कट हो गए ना। यहाँ से कट किया, 1 कट यहाँ से किया, 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। तो मुझे बताओ हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? अब देखो वैसे तो कॉमन सा आंसर है 2 2 2, तो हो जाएगा 6। आपको मैंने क्या बताया तरीका, 6 को किस में डिवाइड करना है? 3 में। 6/3 या 6/3। जब 6 को आप 3 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा? 2। यानी ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, हो गया 6 मीटर। खत्म क्वेश्चन। अगर मान के चलो वो 6 मीटर लॉन्ग रिबन को ही 5 इक्वल पार्ट्स में बांटता तो आंसर हो जाता 6/5। यानी ऊपर वाला डिवाइड नीचे वाला, ऊपर वाला डिवाइड आगे वाला। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मज़ा आ रहा है क्लास में?
अब कुछ और तड़का लगाते हैं, कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन लेके आते हैं हम। लैंग्वेज वालों में क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है? अब तो हार्ड नहीं लग रहे हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि चलो शिवानी हैज अ ट्रे ऑफ 8 ग्लासेस। शिवानी एक बच्चा पार्टी है, ठीक है, उसके पास 8 ग्लासेज हैं। किसके? ट्रे, एक ट्रे के अंदर 8 ग्लासेज हैं। ओके ओके ओके। ट्रे फेल्स डाउन एंड ट्रे जो है वो गिर जाती है। शिवानी बहुत मस्ती खो रहे हैं ना, भागते हुए आ रही है ट्रे को लेके ऐसे, उसके अंदर 8 ग्लासेज रखे हुए हैं और भागते हुए आ रही है, तो हो सकता है गिर जाएगी, ठीक है। उस और एंड 3 ग्लासेस वर ब्रोकन। 3 ग्लासेस क्या हो गए? टूट गए। ओके, देन फाइंड द पोर्शन ऑफ broken and unbroken glasses। ओके बच्चा पार्टी, ध्यान से सुन लेना, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला है। देखना एक बार, शिवानी के पास क्या है? 8 ग्लासेज है। ओके शिवानी, ओके ओके, उसके पास 8 ग्लासेज है, तो टोटल करके लिख दो कितने ग्लास है उसके पास? 8 ग्लास। ब्रोकन 3 ग्लास कितने हो गए? 3 टूट गए। ओके, तो मैं लिख देता हूँ ब्रोकन ग्लासेस। तो ब्रोकन कितने हो गए? 3। मतलब शिवानी जो है वो कम मस्ती खो रहा है, मतलब उसने 3 तोड़े। तो अनब्रोकन कितने हो गए? अनब्रोकन ग्लास कितने हो गए? अनब्रोकन ग्लास कितने हो गए बच्चा पार्टी? 8 में से 3 माइनस किया तो 5 कैसे ग्लास हो गए? अनब्रोकन, यानी ऐसे ग्लास जो नहीं टूटे वो 5 है। समझ में आया ना? टोटल 8 थे, 3 टूट गए तो 5 बचे। सिंपल सी बात। अब हमसे पूछा है क्या? पोर्शन। और पोर्शन मतलब होता है फ्रैक्शन मतलब होता है डिवाइड करके लिखना, अपॉन में लिखना। ओके। तो हमें दोनों का निकालना है, ब्रोकन का भी और अनब्रोकन का भी निकालना है, ठीक है। पहले ब्रोकन का निकाल दो, फिर अनब्रोकन का निकाल दो। तो हमें बताओ फ्रैक्शन ऑफ ब्रोकन ग्लासेस क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ ब्रोकन ग्लासेस कितने हैं मुझे बताओ? ब्रोकन ग्लास नीचे तो लिखते टोटल ग्लास कितने हमारे पास? 8। ब्रोकन कितने टूट गए? 3, तो ऊपर आ जाएगा 3। ये तो आ गया किसका? फ्रैक्शन ब्रोकन ग्लासेस का, ठीक है। अब पूछा है हमको अनब्रोकन ग्लासेस का। किसका? अनब्रोकन ग्लासेस का। मुझे बताओ अनब्रोकन ग्लासेस कितने हैं? अनब्रोकन ग्लासेस कितने हैं? टोटल तो 8 है, अनब्रोकन है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इतना इजी पीजी, कुछ भी नहीं था। ब्रोकन में ब्रोकन लिख दो, अनब्रोकन में अनब्रोकन, नीचे हमेशा टोटल आएगा। ओके, इजी था, नीचे हमेशा टोटल आएगा। तो ब्रोकन का निकाला तो ब्रोक कितने हुए? 3 ब्रोक्स, तो 3 आ गया। अनब्रोक्स जो टूटे नहीं, अनब्रोकन 5, तो अनब्रोकन 5 हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट है क्या? कई बार पूछ लेता है ब्रोकन और अनब्रोकन का फ्रैक्शन बताओ, ये तो अलग अलग हो गया। दोनों का पूछे तो ब्रोकन अपॉन अनब्रोकन यानी 3/5 आंसर हो जाएगा। वो कंडीशन कम आती है, आपको ब्रोकन अनब्रोकन का अलग अलग निकाल देना। कोई डाउट? थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लें, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा तड़का लगा के। सुनना अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ या ऋषभ हैज 9 टॉफीज। ऋषभ के पास कितनी टॉफीज हैं? 9 टॉफीज। ही गेव टू हिज फ्रेंड
ही गेव टू हिज फ्रेंड 4/3 of it. He gave to his friend 2/3 of it. Okay, 2/3 of it. Then find the remaining chocolates. Okay, remaining chocolates with them. अब सुनना ध्यान से बच्चा पार्टी, मैंने क्या बोला, ऋषभ के पास, ऋषभ बच्चा पार्टी ध्यान से सुन लो, आपके पास 9 चॉकलेट्स हैं। ओके, और वो अपने फ्रेंड को क्या दे रहा है, अपने फ्रेंड को दे रहा है 2/3 ऑफ इट, यानी इसका 2/3। और आपने एक चीज़ अच्छे से पढ़ी हुई, टोटल चॉकलेट उसके पास 9 है, अपने फ्रेंड को दी ऑफ इट, यानी ऑफ इट मतलब 2/3 ऑफ इट। तो कितनी चॉकलेट उसने दी उसको, 2/3 ऑफ इट। तो 2/3 ऑफ इट का मतलब 8, यानी सॉरी 9 का 3/4 चॉकलेट दी उसने, 9 का 2/3 3 से 9 कितनी टाइम कैंसिल करोगा, 3 3 जा 9। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा, ऑफ का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट नहीं करना किसी बच्चे पार्टी को, कुछ मत करो, इनको कर दो मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 18 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, यानी 6 चॉकलेट तो वो है जो अपने फ्रेंड को दे रहा है। तो अच्छा बच्चा है ना ऋषभ, क्यों ऋषभ अच्छे हो ना, यस, 9 में से 6 अपने फ्रेंड को दे रहा है। मतलब क्या बोला फिर से समझना, 9 चॉकलेट्स है टोटल, इतनी बात क्लियर। 2/3 ऑफ 8, यानी इसकी 2/3 चॉकलेट तो अपने फ्रेंड को दे रहा है, तो 2/3 ऑफ 8, सॉरी जो भी है 9 8 जो भी है 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 18/6 3 करेंगे 6 आएगा। अब उसने पूछा रीमेनिंग, और रीमेनिंग का मतलब क्या होता है, माइनस। टोटल कितनी थी, 8 में से 6 माइनस कर दो, सॉरी 9 में से 6 माइनस कर दो, 3 चॉकलेट उसके पास बच गई। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई डाउट है क्या, मज़ा आ रहा है क्लास में। अभी थोड़ी देर के लिए और रुकना, एक क्वेश्चन और मैं कराने वाला हूँ आपको, एक क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। इससे ये आपने कर दिया ना, इससे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्लास को कंटिन्यूसली लेते रहना, ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे ना उतना आपका फ़ायदा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो बाहर से आए या जो आपको ऐसा लगे कि ये नहीं आता। एग्जाम में जब बैठो तो सारी जो क्लासेस के क्वेश्चन हैं, जो मेरी बातें वो आपके कानों में गूंजने लगे, कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपके दिमाग में रिवीजन हो जाए, एकदम कंप्लीट सामने आ जाए। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो एकदम करेक्ट करके आओ, 100 आउट ऑफ 100 करके आओ। ओके, तो सुनना अगला क्वेश्चन ध्यान से। अगला क्वेश्चन सुनना ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन है, मोना हैज अ मैथ्स बुक। मोना हैज अ मैथ्स बुक ऑफ 24 पेजेस। मोना के पास 24 पेजेस की एक मैथ्स की बुक है, अच्छी बात है ना। सी रीड्स 12 पेजेस, शी रीड्स 12 पेजेस आउट ऑफ देम। वो उनमें से 12 पेजेस रीड करती है। देन व्हाट इज द पोर्शन हैज शी रीड। तो वो कितना पोर्शन पढ़ चुकी है। आगे आफ्टर इट या एंड नेक्स्ट डे शी रीड्स 6 more pages, and next day she reads 6 more pages. Then what is the portion, then what is the portion has she read till now। समझ में आ गया बच्चा पार्टी क्वेश्चन? फिर से सुन लेना, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, बहुत इजी पीजी आंसर लेना, बहुत छोटा आंसर है इसका। ये जिसको आता है ना उसके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत इजी सा आंसर है इसका, इतने से में इसका आंसर हो जाएगा। देखना सुनना,
मोना के पास कितनी पेजेस की बुक्स है? 24 पेजेस की। यानी टोटल पेज कितने हैं उसमें? टोटल पेज कितने हैं उसके अंदर? 24। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन के हिसाब से चलते जाओ। सी रीड्स 12 पेजेस आउट ऑफ देम। कितने पेज पढ़ लिए उसने? 12 पेज। कितने पेज पढ़ लिए? 12 पेज। तो रीड पेजेस कितने हो गए? 12। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ रीड पेजेस। तो आप मुझे बताओ, पोर्शन का मीन्स फ्रैक्शन होता है क्या? अभी अभी बताया था, होता है क्या? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में आंसर करके। कमेंट में आंसर करके बता दीजिए बच्चा पार्टी, क्या 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 इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए क्या पढ़ा अभी उसका लॉजिक। देखो मैंने क्या बोला, पोर्शन ऑफ रीड पेजेस। तो पोर्शन ऑफ रीड पेजेस, पोर्शन ऑफ रीड पेजेस। तो रीड पेजेस मतलब कितने पेज पढ़े? टोटल पेज कितने हैं? 24, 24। कितना पढ़ लिया रीड पेज? 12। तो 12/24। कोई डाउट है क्या? हार्ड लगा क्या? कितना इजी क्वेश्चन था देखो। अब देखो ये 12 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, मैंने भी बताया था। या तो आप चाहो तो यहीं छोड़ दो आंसर, नो इश्यू, मार्क्स नहीं कटेगा 5th क्लास में। लेकिन कई बार क्या होता है, आप कैंसिल आउट कर देते हो तो ना ज़्यादा अच्छा लगता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 आंसर आ गया। क्योंकि आपका कोई नंबर अगर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, कर दीजिए। 12 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, आंसर आ गया। और लेकिन अभी आगे क्वेश्चन हो रहा है। फिर अगले दिन उसको और मज़ा आ गया मैथ्स पढ़ने में, उसको मैथ्स और अच्छी लग रही है। अभी आपको लग रही है ना कि सर और पढ़ा लीजिए आप, नो इश्यू। तो वो और पढ़ती है 6 मोर पेज, 6 पेज और पढ़ लिया। तो मुझे बताओ 6 मोर पेज जब उसने पढ़े तो अब उसने कितने पेज पढ़ लिए टोटल? 18 हो गए ना इस बार। 12 और 6, 12 तो पढ़ चुकी, फिर उसने 6 और पढ़ लिए। अब उसका भी पोर्शन बता दो। अब उसने 18 पढ़ लिए ना, तो उसका पोर्शन हो जाएगा 18/24। हो जाएगा या नहीं? क्योंकि अब तक वो कितनी पढ़ चुकी? टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। टिल नाउ मतलब अब तक। कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर 6/24, नो, 6 मोर, मोर मतलब ज़्यादा और ज़्यादा मतलब प्लस। तो 12 से ज़्यादा 6 ज़्यादा पढ़ लिए, नहीं 18 हो गए। तो 18/24। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? 6 से हो रहा है ना। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। आंसर आ गया 3/4। आंसर आ गया 3/4। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई इजी लगा या नहीं लगा आपको ये क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन था ये? जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा था नहीं है। कितना इजी पीजी सा हो गया। जल्दी से राइट कर लीजिए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन सारे फिनिश हो गए हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर 9 के सिल्वर ब्रिक्स के क्वेश्चंस की। पहले ये राइट कीजिए, पूरा 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 9 के भी हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं बहुत ईजी वे में, बहुत ईजी वे में। मैं आपके लिए कंप्लीट सेशन लेके आने वाला हूँ। सारे चैप्टर्स का 1 शॉट रिवीजन लेके आऊँगा। इसके अलावा इसके बाद आपको 100 या 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज लाई जाएगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। और ये क्लास भी आप ले लेते हो ना, एक रेट लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे मैं अब इस टाइम आपकी क्लासेज ले रहा हूँ। जिस टाइम देखो 12:10 हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा 12:10, 00:10 लिखा हुआ है। यस, तो 12:10 आपके हो चुके हैं इसमें। तो इस तरह से आप लोग भी वो हार्ड वर्क कीजिए एकदम अच्छे से और पढ़ते रहिए प्लीज़, ठीक है। तो आपके लिए बहुत सारी क्लासेज आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस क्लास देखनी है आपको, कुछ भी नहीं करना, क्लास देखनी है, सारी चीज़ फिक्स हो जाएगा दिमाग में। तो देखना ध्यान से, आगे की हम बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने डेसिमल टू फ्रैक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल टू फ्रैक्शन बच्चा पार्टी। इसी के साथ मैं एक पॉइंट कर बात करूंगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी कि फ्रैक्शन टू डेसिमल की मैं बात करूंगा। फ्रैक्शन टू डेसिमल की मैं बात करूंगा। यानी कि फ्रैक्शन टू डेसिमल की भी मैं बात करूंगा आपके सामने। ओके बच्चा पार्टी, ध्यान से सुनना। यानी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। यानी कोई भी पॉइंट वाला नंबर आपको दे रखा होगा और पॉइंट वाले नंबर को किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि अपॉन वाले नंबर में। सपोज दैट कोई भी नंबर आपको इस तरह का आ गया, अब इसको बदलना है फ्रैक्शन वाले नंबर में। कुछ भी नहीं करना, ध्यान से समझ लो, बस ध्यान से। मुझे ये बताओ, पॉइंट जो है वो
पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स हैं, यानी पॉइंट के राइट साइड। तो आप देखोगे पॉइंट के राइट साइड कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। पता चल गया, बस ध्यान रखो। पहले तो नंबर को बिना पॉइंट के लिख दो, यानी पहले तो नंबर को सिंपल लिख दो पॉइंट को हटा के। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरे स्टेप में आप क्या करिए, पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करो। कितने, 1 2 3 डिजिट है ना, 3 0 लगा के 1 लिख दो। आ गया समझ में, आ गया, यस। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से इसको करके बताइए, जल्दी से इसको करके बताइए। सेम टू सेम स्टेप मैंने क्या बताया था, सबसे पहले नंबर को आप डायरेक्टली लिख दीजिए, सबसे पहले नंबर को डायरेक्टली लिख दीजिए बच्चा पार्टी। और नीचे मुझे बताओ पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, जल्दी से बता दीजिए। 2 डिजिट्स ना, 2 डिजिट्स ना, 2 0 लगा के 1 लगा दीजिए, हो गया आंसर। इजी पीजी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, जल्दी से करके दिखा दीजिए, जल्दी से करके दिखा दीजिए बच्चा पार्टी। तो ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। आप क्या लिखोगे, 8009 लिखोगे बच्चा पार्टी अपॉन, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, कितने हैं, 3 डिजिट ना, तो 3 0 लगा के 1 लिख दो। कोई बच्चा पार्टी बोलेगा कि सर पॉइंट के बाद तो हम जीरो को, किसी डिजिट के आगे की जीरो को तो हम काउंट ही नहीं करते। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर जीरो यहाँ होता है ना तो हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन ये जो जीरो है ना ये इसके आगे है, मतलब पॉइंट के इधर कोई डिजिट होगा ना तो वो काउंट होगा। लेकिन मैंने मान लिया यहाँ कोई जीरो होता तो वो काउंट नहीं होता। लेकिन अगर उसके आगे कोई और नंबर लगा रहता, कोई और नंबर जीरो के अलावा लगा रहता, तो ये वाला जीरो काउंट होता, क्योंकि 5 डिजिट यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर हो गया डाउट? अगर सिर्फ जीरो रहेगा तो वो काउंट नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। लेकिन जीरो के आगे 9 लगा, इसलिए जीरो को काउंट करना है। आप तो ध्यान रखना, जीरो को काउंट करेंगे पॉइंट के बाद, ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये वाला। ये आप कमेंट में बता सकते हो क्या डाउट क्लियर है क्या? अब आपका कुछ भी नहीं करना, जैसे ये है पॉइंट, पहले तो नंबर को सेम टू सेम लिख देना है। अब पॉइंट के बाद के डिजिट कितने वो काउंट करके आ जाएगा नीचे, कोई प्रॉब्लम। इसी तरह अब बात करते हैं फ्रैक्शन का डेसिमल में चेंज करना, यानी ऐसा दे रखा होगा ऐसा आंसर निकालना, यानी उल्टा पुल्टा होने वाला है। तो पहले मैं इसको लिख दूं क्या, पहले मैं इसको लिख दूं क्या बच्चा पार्टी? तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? चीटिंग करने की कोशिश मत करना, तरीका आपको बताना चाहिए। मुझे बताओ, एक सिंपल सा तरीका है, 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो है, 3 जीरो है। कुछ मत करो, लास्ट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो पॉइंट इस 3 डिजिट के आगे लगा दो बस, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2.385। कुछ समझ में आ गया क्या? कोई डाउट्स क्या? नहीं ना? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मेरा, 8.91। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। एक सेकेंड, 862/100। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर फटाफट से, आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ध्यान से सुन लेना आप, मुझे बताओ नीचे 100 है ना, मतलब 2 डिजिट है, मतलब 2 डिजिट क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 8.62। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, करके दिखाइए। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगी सर क्वेश्चन शायद आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं दे दिया, गलत तो नहीं दे दिया? नहीं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन इज राइट। आपको क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। आपको बच्चा पार्टी बोले सर इसमें तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट आप जीरो लगा के बना सकते हो ना, जीरो लगा के बना सकते हो ना। तो मुझे बताओ आप पॉइंट कहाँ लग जाएगा? यहाँ हो गया सॉल्यूशन। तो क्या लग जाएगा? 08 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 08 के आगे लग जाएगा, और एक जीरो हम दिखाने के लिए लगा देते हैं कि वो पॉइंट के आगे है। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ ये करने के लिए, और ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, कमेंट पे करके बताइए। पूरा टॉपिक समझ में आ गया ना? यस, वेरी गुड। जल्दी से राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, 1-2 क्वेश्चन की बात करेंगे और कंप्लीट होने वाली है क्लास। ओके बच्चा पार्टी? सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर्स होता है? 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 क्या होती है? C फॉर सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100। ओके, समझ में आ गया? और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, आपको अच्छे से पता है। स्केल जो होता है ना, 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, हर एक के बीच में 10-10 का गैप होता है, और वो सारे गैप जो होते हैं ना वो mm होते हैं। कई स्केल्स पे mm लिखा रहता है, सही m भी लिखा रहता है, कुछ पे लिखा रहता है mm, कुछ पे नहीं रहता, बाकी cm तो सब पे लिखा रहता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल होता है वो। ओके बच्चा पार्टी, नॉर्मल जो हम इसलिए स्केल रहते हैं। अभी कोई बच्चा पार्टी बोले सर मेरे पे तो mm है ही नहीं। ओके, तो कुछ पे होता है कुछ पे नहीं होता है। अब मुझे एक चीज़ बताना,
नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन की बात कर लेना चाहता हूँ सीधे सीधे। मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंस विल मेक हाउ मैनी टेंस विल मेक वन होल यूनिट। ओके बच्चा पार्टी, समझ में आया क्वेश्चन समझ में आ गया क्या मैंने क्या बोला? ये क्वेश्चन जो डाउट है वो आपके 2026 के प्री बोर्ड के एग्जाम में भी आया था, मॉडल पेपर फर्स्ट में भी ये क्वेश्चन आया था आपका क्वेश्चन। और ये किसी बच्चा पार्टी राधिका ने कमेंट से पूछा था कि सर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिएगा, तो मैंने कहा था उसको कि क्लास में जल्दी ही आने वाला है ये क्वेश्चन, तो सुनना। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने टेंथ मिलकर वन होल यूनिट बनाएंगे, यानी कितने टेंथ मिलेंगे कि वो वन बन जाए। तो मुझे बताओ क्या जो टेंथ होता है वो 1/10 होता है? पहले तो मुझे बताओ 1/10 को हम क्या बोल सकते हैं? क्या मैं इसको 1/10 बोल सकता हूँ? यस या नो? अभी हमने पढ़ा ना, इसको मैं 1/10 बोल सकता हूँ, 1/10 बोल सकता हूँ, 1/10 बोल सकता हूँ। नीचे वाले नंबर को ऑर्डिनल लिखते हैं, TH लगा के लिखते हैं, यस ना बचा पार्टी। तो मैं इसको 1 कभी कभी नहीं लिखते, तो मैं इसको 10th लिख सकता हूँ। तो कितने 10th मिलेंगे कि वो 1 बन जाए, यानी 1/10 को मैं कितनी टाइम्स लूँ कि वो बन जाए। और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा आंसर बना जाए। और ऑप्शन भी हमारे पास इस तरह से थे। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। देखना आप, सुनना, जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 बन जाए 10 हो जाएगा अपॉन में 10, और 10 को 10 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, यानी मेरा आंसर 10 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10। सिंपल सी बात है। यानी टेंथ मतलब 1/10 को हाउ मैनी कितने टाइम्स, हाउ मैनी मतलब कितना लें, यानी कितने टाइम्स लें कि वो 1 बन जाए, वो 1 के इक्वल आ जाए। तो आप 10 बार लोगे तब 1 आ जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 100th, मैं क्या कर दूँ यहाँ पे 100th, तो मुझे आप बताइए जल्दी से कि आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम। हमें पूछा है कि 100th, तो 100th का मतलब 1/100 हो गया। 1/100 को कितने टाइम्स लेके आंसर बना है? तो सिंपल सी बात, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 बन जाए 100 अपॉन 100 इक्वल टू 1, क्योंकि 100 का 100 डिवाइड 1 बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? C। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ करने की। अगर 1 होल यूनिट पूछा है ना, कुछ भी मत करो, 10th तो 10 आंसर, 100th तो 100 आंसर। अगर यहाँ पे 1 होल यूनिट लिखा है और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो वरना नहीं आएगा। क्लियर है? डाउट क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनना मेरे ध्यान से, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना बच्चा पार्टी। अगला क्वेश्चन है 10th पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर इज। ये बुक का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आता है तो। पूछा क्या है? 10th पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, ये हमारा स्केल रहता है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3, इस तरह से। और ये क्या होते हैं आपके? सेंटीमीटर्स होते हैं या नहीं होते? सेंटीमीटर्स होते हैं। और ये जो बीच में छोटे गैप्स रहते हैं ना, ये सारे mm होते हैं। अब मुझे बताओ 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने गैप्स हैं? 10 गैप्स है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 mm। और उसने पूछा है कि 10th पार्ट का मतलब 1/10 हो गया। उसको TH भी लिख सकता था, 10th मतलब 1/10, 10 नीचे होगा। 10th पार्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट कितना इक्वल होगा, कितने mm के इक्वल होगा? आप मुझे बताओ, हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 सेंटीमीटर को 10 mm। जब 10 नीचे आएगा तो उधर कितना बचेगा? 1 mm बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 mm। या आप सीधे सीधे याद रख लो कि 10th पार्ट यानी 1 सेंटीमीटर पूरा ये बड़ा है, ठीक है। इसका 10th पार्ट यानी 10th पार्ट में छोटे से छोटा पार्ट क्या होगा? 1/10 ही तो होगा, 1/10 ही तो होगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, समझ में आ गया? या आप सोच सकते हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होते हैं? 10 क्या होते हैं? mm। तो या तो mm लिख दो आंसर, या क्या लिख दो? 1 mm। एनी डाउट्स? समझ में आ गया? या आपको यूनिटरी मेथड से भी समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा होने वाला है, हम लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूँ। If a paper is divided equally in 100 parts, then each part will
बहुत इजी पीजी क्वेश्चन होने वाला। एक बड़ा पेपर है, एक कोई भी बड़ा पेपर है, ओके, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट क्या होगा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। अगर मैंने 3 पार्ट लिए और मैंने एक को फिल कर दिया तो मेरा आंसर कितना होता था 1/3। और ऐसे मैंने 100 पार्ट ले लिया, मुझे एक का निकालना है, एक का, तो 1/100 या 1/100 हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम 1/100। 100 पार्ट में बांटना, एक को 100 में, तो 1/100, 1/100। तो अब ये भी मैंने आता था, ए पेपर मतलब 1 पेपर, डिवाइड का मतलब डिवाइड लगा दो, किससे 100 से, 1/100, तो 1/100 आ गया, नहीं 1/100। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, यस और नो। मैंने अभी बताया था 1/10 को 10 लिख रहे हैं, 1/100 को 100 लिख रहे हैं ना, इसी तरह 1/100 को 100 लिख सकता हूँ क्या, 1/1000 होता तो मैं इसको 1000 लिख सकता हूँ क्या, यस। तो बच्चा पार्टी हमारा जो चैप्टर 8 और 9 था वो कम्प्लीटली रिवीजन हो चुका है। धुरंधर सीरीज को इस तरह हम आगे बढ़ाएंगे, सारे चैप्टर्स का जो रिवीजन है हम लाते रहेंगे, ओके। और आप लोग क्लास लेना मिस ना करें, सारी क्लासेस लेनी है, इसके अलावा जो है डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना है। थैंक यू सो मच।